हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। सबसे योग्य व्यक्ति। एक बार की बात है कि एक गांव में सबसे धनी व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। मंदिर जब बनके तैयार हो गया तो वहां पर दर्शनार्थी दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर की भव्यता को देखकर मनुष्यों ने उसका गुणगान करना शुरू कर दिया और इतना गुणगान किया कि वो गुणगान करते करते थकते नहीं थे। और समय के साथ साथ मंदिर की ख्याति दूर दूर तक बढ़ने लगी और दर्शन के लिए लोग मंदिर में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती देख उस मंदिर के मालिक ने सोचा कि यहाँ पर भोजन की और ठहरने का भी प्रबंध कर दिया जाए, तो उसने ऐसा ही किया। उसने जल्दी ही एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी कि जो मंदिर की व्यवस्था को देख सके और मंदिर की जो देखरेख है उसको अच्छे से कर पाए। अगले ही दिन उसने मंदिर के बाहर एक व्यवस्थापक की नोटिस लगा दी। नोटिस को देखकर कई लोग उस धनी व्यक्ति के पास आने लगे। लोगों को पता था कि यदि मंदिर में व्यवस्थापक का काम मिल जाएगा तो वेतन बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन वह धनी व्यक्ति उन सबको यह कहकर वापस कर देता कि मुझे मंदिर के कार्य के लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए। जो योग्य व्यक्ति होगा मैं उसी को रखूंगा। बहुत सारे लोग लौटाए गए। लोग उसको मन ही मन गाली देते थे, लेकिन कुछ लोग उसे मूर्ख और पागल भी कह देते थे, लेकिन वह किसी बात पर ध्यान नहीं देता था। उसने तो बस एक उद्देश्य बना रखा था कि मुझे अपने मंदिर के लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए, तो वो उसी व्यक्ति के खोज में लगा रहता। अब वह व्यक्ति रोज अपनी छत पर बैठ जाता और जो भी मंदिर में आने जाने वाले दर्शनार्थी थे उनको वो देखता था। एक दिन उसने देखा कि बहुत गरीब आदमी मंदिर में दर्शन के लिए आया है। धनी व्यक्ति अपनी छत पर से बैठकर उसको देख रहा था और उसने देखा कि उसने फटे हुए और मैले कपड़े पहने हुए हैं और देखने से बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। लेकिन जब वो दर्शन करके वापस आया तो उस धनी व्यक्ति ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मंदिर का काम संभाल लेना, ये सारी व्यवस्था संभालने का काम तुम्हारे पास है। लेकिन उस धनी व्यक्ति की बात सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हाथ जोड़ते हुए बोला, सेठ जी मैं तो बहुत गरीब हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। आप इतने बड़े मंदिर का प्रबंधन मुझे कैसे दे सकते हैं? मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंधन नहीं संभाल पाऊंगा। धनी व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहने लगा कि मुझे मंदिर के व्यवस्थापक के लिए कोई विद्वान और पढ़ा लिखा इंसान नहीं चाहिए, मुझे तो कोई योग्य व्यक्ति चाहिए जो तुम मिल चुके हो। लेकिन इतने सारे श्रद्धालुओं में आपने मुझे ही क्यों चुना? ये ऐसा उस व्यक्ति ने पूछा जो श्रद्धालु आया था। तब धनी व्यक्ति बोला कि मैं जानता हूँ कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं। मंदिर के बाहर मैंने एक ईंट का टुकड़ा गाड़ दिया था जिसका एक कोना बाहर निकला हुआ था और मैं कई दिनों से देख रहा था कि उस ईंट के टुकड़े से कई लोगों को ठोकर लगी थी और कई लोग उसकी ठोकर खाने से बच भी गए थे, लेकिन किसी ने भी उस टुकड़े को वहां से निकालना जरूरी नहीं समझा। लेकिन किसी ने भी उस टुकड़े को वहां से हटाया भी नहीं। लेकिन अब मैंने देखा कि आपको उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन आपने देखा फिर भी सोचा कि मुझे नहीं तो किसी और को ठोकर लग सकती है। मैं देख रहा था कि आपने मजदूर से फावड़ा लिया और उस टुकड़े को निकालकर वहां से जो भूमि का टुकड़ा है उसको समतल कर दिया। धनी व्यक्ति की बात सुनकर वह व्यक्ति बोलने लगा कि मैंने इसमें कोई महान कार्य नहीं किया है, मैंने तो बस दूसरों के बारे में सोचा है कि रास्ते में आने वाली असुविधाओं को दूर करना ही हमारा कर्तव्य होता है, तो मैंने तो बस अपना कर्तव्य का पालन किया है, मैंने इसमें कोई बड़ा कार्य नहीं किया। तब धनी व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहने लगा कि अपना कर्तव्य जानने का और उसका पालन करने वाला व्यक्ति ही योग्य व्यक्ति कहलाता है। इतना कहकर धनी व्यक्ति ने मंदिर के प्रबंधन की सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दे दी और कहा कि एक इंसान वही होता है कर्तव्यनिष्ठ जो अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलता। तो दोस्तों, हमें अपना कर्तव्य अपने आप करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है ना, जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस हम आपको लेकर आते रहेंगे। आपने सब सुना इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।